अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की अजमत को भी उजागर किया। ये मैंने बतौर तमहीद का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारे जमीन और आसमान की बादशाही ज़ेबा है और वो जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। बेटे भी अल्लाह ही देता है और बेटियां भी अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले बेटियों का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है, लोग कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत क्या है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम कुरान जो है पहले बेटे के तस्करे से पहले बेटी का तस्करा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। अब आप देखें बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, माए और बहनें यहाँ मौजूद हैं। बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को भी होती है। माँ का भी मुंह उतर जाता है, माँ का भी चेहरा उतर जाता है। ओहो, पहले तो बेटी थी, अब ये बेटी कहां से आ गई, दूसरी तो थी, तीसरी कहां से आ गई। मैं कहता हूं मेरी बहन, अगर तेरी पैदाइश के मौके पर तेरे माँ बाप भी ये करते तो तेरा क्या हाल होता। तू भी तो बेटी ही है ना। अगर तू 50 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, तू कुछ भी कहलाए, मगर असल तो पहले तू बेटी है किसी की। तेरे माँ बाप के लिए तो तू बेटी है। इसलिए बेटी से चिढ़ने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को माज़अल्लाह अपने लिए आर समझने वालों, बेटी अल्लाह की रहमत है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत में बिठाकर सहाबा का वो तज़किया किया था कि अब सहाबा किराम भी गैब के पर्दे से देख लिया करते थे। सहाबा की नजरों पर से भी पर्दे गैब उठ चुके थे, बाज मकामात पर वो भी उसका मुशाहिदा कर लिया करते थे। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे हैं। जाते हुए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन के क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, गैब दा नबी ने फरमाया, जाके मालूम करो, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या तो इस घर में बेटी की विलादत हुई होगी। आप गौर फरमाएं, जिस घर में बेटी की विलादत होती है उस घर से अल्लाह का नूर छन करके निकलता है। आप गौर करें, ये बेटे की विलादत पर नहीं है। बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत कमा के दे सकता है, बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम बुलंद कर सकता है। यकीनन बेटे की भी अहमियत है। बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बका का जरिया हो सकता है, लेकिन रहमत खुदा जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बशारत जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब जिससे मिलता है उसे बेटी कहते हैं। दुनियादार मुमकिन है उसके नजदीक अहमियत ना हो कि नबी का कुर्ब मिलता है, जन्नत मिलती है, रहमत की बशारत मिलती है, जन्नत का मुस्तहक़ जाफिजा मिलता है। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में 3 अदद बेटियां हों, जिसके घर में 3 बेटियां हों और 1 अदद बेटा हो, जब वो सफर से आए, इसलिए कि जो चीज की कमी होती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तो चूंकि जिसके घर में 3 बेटियां हो और बेटा 1 ही हो, आप जानते हैं उस घर में बेटे की अहमियत क्या होगी। उस घर में बेटों को कैसे पलकों पे बिठाया जाता होगा, बेटे की कैसी कदर की जाती होगी, बेटे की कैसी अहमियत की जाती होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, अगर 3 अदद किसी के घर में बेटियां हो और 1 ही अदद बेटा हो, आका फरमाते हैं जब वो सफर से वापस आए तो पहले अपने बेटे से न मिले, एक लौते बेटे से न मिले, बल्कि वो 3 अदद जो बेटियां हैं पहले उन बेटियों से मुलाकात करे। ये किसने कानून दिया है? ये कानून मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। यानी तुम्हारे घर में जो 3 अदद बेटियां हैं, 1 अदद एक लौते बेटे से पहले मत मिलना। जब सफर से आओ तो पहले अपनी बेटियों से मिलना। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सफर में
तुमने कोई तोहफा खरीदा है और तुम कोई तोहफा लाए हो तो पहले तोहफा बेटे को मत देना, बल्कि तोहफा पहले बेटियों को देना। अगरचे वो 3 हो, उनकी तादाद ज्यादा हो, अगरचे बेटा इकलौता हो, तुम जब सफर से तोहफा लेकर के आओ तो पहले बेटे को मत देना। आकाए करीम फरमाते हैं पहले बेटी को तोहफा देना। और फिर मेरे आका का फरमान सुनो, अपनी माओ और बहनों से कहता हूं मचल जाओ, बेशुमार दुरूद और सलाम हो उस आमिना के लाल पर जिसने बेटी को कितना बुलंद मकाम अता किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम सफर से वापस आओ और तोहफा लेकर के आओ, इकलौते बेटे को पहले तोहफा मत देना, बल्कि पहले तोहफा अपनी बेटियों को देना। आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है, अगर तुमने पहले बेटे को तोहफा दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं जो बेटी के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गोया कि वो जिस रसूल का कलेमा पढ़ते हैं उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को अजियत पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज हज और ज़कात का नाम नहीं, क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती है तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी। इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसी बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है। उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा। बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी। वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।